दोस्तों, हमारे देश के अंदर आज चर्चा का विषय फिलिस्तीन और इजराइल है। ये वो लोग हैं चर्चा जो कर रहे हैं इजराइल को लेकर। न इनका इजराइल में कोई रहता है, न इजराइल में इनका जाने की कोई योजना है, न इजराइल में इनकी बसने की कोई योजना है, न इजराइल से इनका कुछ लेना देना है, न इनका कोई दोस्त वहां पर रहता है, न इनके परिवार का कोई सदस्य वहां पर रहता है। लेकिन ये इजराइल के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये फिलिस्तीन के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, फिलिस्तीन को एक आतंकवादी समूह बता दे रहे हैं, इन फिलिस्तीन के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, इजराइल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और इस तरीके से अपनी 5 रुपए की दिहाड़ी बना रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब के बीच हमारे देश के अंदर आज एक ऐसी घटना घटी है जिस पर शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इन्हें चिंता है सिर्फ और सिर्फ इजराइल की कि फिलिस्तीन ने हमला कैसे कर दिया। हम तो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता बनेंगे, हम ज्ञानवाचक बनेंगे, हम बताएंगे कि हम कितने ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन अपने देश के अंदर कुछ हो रहा होगा तो चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे क्योंकि 5 रुपए की दिहाड़ी जो हमें हर बार एक ट्वीट के जरिए, एक पोस्ट के जरिए मिलती है, वो हमसे छिन जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। करिए खूब बातें, इजराइल की बात करिए, फिलिस्तीन की बात करिए, बताइए इजराइल ने क्या क्या किया, कितना आगे बढ़ने वाला देश है, कैसे फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला कर दिया, फिलिस्तीन किस तरीके से इजराइल को दोबारा दबाइए ना, बताइए ना, कौन रोकता है आपको। लेकिन इन सब के बीच की जो सबसे बड़ी खबर आज की निकल कर आई है, एक ट्वीट आप उस पर नहीं देखेंगे। जानते हैं वो खबर क्या है? पिछले 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मणिपुर अब भी जल रहा है, मणिपुर में अब भी हिंसा हो रही है, वहां हैवानियत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते, साहिब इस्तीफा मांगते नहीं है, किसी को फर्क पड़ता नहीं है। चुनावी दौर आ चुका है, कर्नाटक के बाद आजकल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में साहिब पाए जाते हैं, मणिपुर पर कुछ बोलते नहीं है, वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं करते, घंटों तक मन की बात करने वाले एक ट्वीट तक नहीं कर पाते। और इन सब के बीच ये पूरा मामला अब यूएन तक पहुंच गया है। जी हां, यूएन ने चिंता जता दी है। यूएन ने साफ तौर पर कह दिया है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर हमें चिंता है। हम देख रहे हैं हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं हालात। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। मैं फिर डंके की चोट पर कह सकता हूं, जो इजराइल का बहुत समर्थन कर रहे हैं ना, उनके ट्विटर पर जाइए, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, उनके अकाउंट पर जाकर देखिए, स्क्रॉल करिए, क्योंकि खबर 4 दिन पुरानी नहीं है, यह खबर आज ही की है। इस खबर को आप 24 घंटे 48 घंटे तक भी जाकर देखिए, इस खबर का अगर आपको जिक्र मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि साहेब की चाटुकारिता करनी है, उनको बताना है कि साहेब के राज में सब चंगा सी, तो यह दिखाने की कोशिश। चिंता किस बात की है? चिंता में सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इजराइल का क्या होगा, हम फिलिस्तीन को कैसे हम मात दे सकते हैं। ये फिलिस्तीन को मात देंगे, अपना एक प्रदेश संभल नहीं पा रहा है, यह काम सरकारी हो सकता है। मैं फिर कहता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का हक केवल सरकार को होता है। अगर सरकार का कोई बाशिंदा हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, विदेश सचिव की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, हमारे साहिब की तरफ से भी कोई अगर बात रखी जाए तो समझी जाती है। लेकिन नहीं, हमें तो ज्ञानी बनना है भाई, तो ज्ञान देना दो ना। इस मणिपुर वाले मामले पर ज्ञान दो, अरे बाद में बुझाना इजराइल की जाकर आग, पहले मणिपुर को जाकर देख लो। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट आज के दौर में सबको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इस जो आग थी ना, आपको गोदी मीडिया पर नहीं दिखेगी। वो आग पूरी तरह से गोदी मीडिया के माध्यम से ऐसा लगने लगा है कि मणिपुर में स्वर्ग हो गया है। मणिपुर आप जब भी जाए चले जाएं, ऐसा लगे। कोई खबर देखी पिछले कितने दिनों से आपने इस गोदी मीडिया पर एक खबर मणिपुर की देखी? एक बताइए। उस हैवानियत वाला किस्से को छोड़ दीजिए जिस पर साहिब की सांसें अटक गई थी, हलक सूख गया था, बोल पा नहीं रहे थे, छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, उसे छोड़ दीजिए। उसके एक हफ्ते तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपने आप को नैतिकतावादी बताते रहे गोदी एंकर। उसके बाद कहां गए? तब भी इनकी नैतिकता इतनी थी ना, साहिब से कुछ कह पा रहे थे। पश्चिम बंगाल का मसला निकल कर आता है तो राहुल गांधी को जिम्मेदार बताती है गोदी मीडिया, लेकिन हिम्मत नहीं थी कमल छापों के बारे में कुछ बोल पाए। वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाए, बता दिया जाए कि किस तरह से शर्म को बेच खाया है लोगों ने। लेकिन हां, अब इस खबर को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि गोदी मीडिया भी किस हद तक उसका जो स्तर है ना, नीचे गिर चुका है। पढ़िए, दैनिक भास्कर ने लिखी है, यूएन ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताई, मानवाधिकार एक्टिविस्ट को सुरक्षा देने की अपील की है। 5 अक्टूबर को घर पर हमला हुआ था। आपने पढ़ी खबर? 5 अक्टूबर को हमला हुआ? नहीं पड़ी हुई। मणिपुर में सब चंगा सी, जैसे देश में सब कुछ चंगा सी, वैसे मणिपुर में भी सब चंगा सी। हमें क्या बात करेंगे? हमें क्या बात करनी है? हमें करनी है फिलिस्तीन की बात, हमें बात करनी है इजराइल की। ना ना, मणिपुर पे कोई नहीं बोलेगा। साहिब बिदक जाते हैं, साहिब के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। सिलेंडर वाली मैडम छत्तीसगढ़, राजस्थान और
बिहार के साथ साथ आपको पश्चिम बंगाल घुमा लाती हैं, लेकिन ना, मणिपुर पर कोई नहीं बोलेगा। फिलिस्तीन है ना यार, फिलिस्तीन पर बोलिए आप लोग बोलिए ना। आप केवल केवल इजराइल पर बोलिए। इजराइल कितना ताकतवर देश है, गले मिलते हुए देखा था ना बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, गले मिल रहे थे, वो ज्यादा जरूरी है। मणिपुर का क्या, आज शांत हो जाएगी जब होना होगा। अभी साहेब चुनाव में व्यस्त हैं, तो अंधभक्तों की फौज को मणिपुर और की जगह फिलिस्तीन और इजराइल पर ज्ञान देने को लगाया। इस खबर को आगे पढ़वाता हूं आपको, देखिए एक एक अंश पढ़िए और समझ जाएंगे मणिपुर के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं। मणिपुर में दूसरी बार हिंसा भड़कने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने राज्य के हालात पर चिंता जताई है। दूसरी बार हिंसा भड़की, आप समझ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी यूएनएचआर ने शुक्रवार को यानी 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लिखा, हम मणिपुर हिंसा पर बोलने वाले मानवाधिकार एक्टिविस्ट बबलू लिंथोगबन को मिल रही धमकियों से चिंतित है। 5 अक्टूबर को हिंसक भीड़ ने इम्फाल वेस्ट के कैथललामबांगी में बबलू लिंथोगबम के घर पर हमला किया था। यूएनएचआर ने इस घटना के पीछे मैतई लिपुंस और आरामबाई तेंगोल को जिम्मेदार ठहराया। जो जातीय संघर्ष के तौर पर इस पूरे मसले को एक झटके में रोका जा सकता था, ऐसे उपद्रवी, ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली, ऐसे लुच्चे, ऐसे लफंगे जो लगातार एक प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे, उनके गले में कानून का पट्टा डालकर उन्हें रोका जा सकता था। वो रोक नहीं पा रहे। ये कहते ना, हम आए हैं तो हमने तो देखो देश को राम राज्य में स्थापित कर दिया, कहीं हिंसा नहीं। आप देखिए, आप कभी भी सुनेंगे तो इनके शब्द सुनिएगा। ये कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवादी घटनाएं हुई, कांग्रेस के शासनकाल में जातीय संघर्ष होते रहे, कांग्रेस के शासनकाल में लगातार अलग देश अलग राज्य की मांग की जाती रही। कौन सा ऐसा काम है जो 9.5 बरस के भीतर नहीं हुआ? वहां तो 70-75 साल लगे, आपने 9.5 बरस में सारे काम करवा दिए। यकीन, मैं बिल्कुल इस आदमी को ऐतिहासिक ही मानता हूं। इस आदमी ने वाकई इतिहास लिखा है कि जो काम 70 साल में, उपलब्धियों के तौर पर नहीं दोस्तों, बल्कि 75 साल में जो उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी की तो थी, जिन पर आलोचना लगातार कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार की होती रही, इसने हर प्रधानमंत्री को, कांग्रेस पार्टी शासित प्रधानमंत्री जितने भी सरकार आई उसके शासित जितने भी प्रधानमंत्री थी, उनको सबको फेल कर दिया। इस आदमी ने अपने 9.5 बरस के कार्यकाल में वो सारे काम किए। कौन सा ऐसा काम है? मुझे एक जगह बता दिए जहां पर शांति है। हर जगह वही आपको माहौल देखने को मिलेगा। मणिपुर के हालात आपने देख ही लिए। मणिपुर के बाद आप तब भी आपको चिंता नहीं है। मणिपुर के बाद आप देखिए इस तरह के हालात हो गए कि खुद बता रहा है, एक अखबार बता रहा है कि भाई देख लो दूसरी बार हिंसा भड़की। जब राहुल गांधी वहां जाते हैं तो छाती पीटने लग जाते हैं कि माहौल बिगाड़ेंगे। चलिए राहुल गांधी नहीं जाएंगे, गलत गए, बिल्कुल मैं कहता हूं गलत गए। कौन सा चला गया आपका नेता? आपके खुद के नेता अब सुरक्षित नहीं है वहां पर। ये लोग इतना मतलब बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि सरकार तो बन गई ना, हमें तो केवल भारत के नक्शे पर दिखाना था कि कहां कहां भगवा हमने लहरा दिया, बस उतना ही जरूरी है। इनके लिए उतना ही जरूरी है। इंसान कितना जरूरी है, जान कितनी जरूरी है, महिलाओं की अस्मत कितनी जरूरी है, ये आप तमाम चीजें मणिपुर के माध्यम से देख और समझ सकते हैं। नमस्कार।